नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, भजनलाल जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, भजनलाल जी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर किया है कि पेंशनधारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली बिल में भी 75% छूट का इन्होंने मतलब अभी-अभी दावा किया है और नए बजट में किसानों की जो बल्ले-बल्ले होने वाली है, उसके बारे में और कर्ज माफी की एक अनूठी पहल इन्होंने की है और अधिकारियों को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया जाने वाला है भजनलाल जी के द्वारा, तो वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक नोटिफ़िकेशन आपके पास, हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले किसान कर्ज माफी की बात कर लेते हैं हम। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसानों का जो कर्ज माफ है उसको लेकर के एक मुख्य बात यहाँ पर सामने आई है कि किसान ऋण राहत आयोग के गठन के बाद बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान किसी भी कारण से फसल बर्बाद होने की स्थिति में ऋण वसूली के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे और किसान फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज माफी की मांग को लेकर इस आयोग का आवेदन कर सकेंगे। यानी कोई भी किसान भाई है अपना, तो वो किसान भाई आराम से एक देखो, आज तो देखो टोल फ्री जो नंबर है ना, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। टोल फ्री नंबर जो है वो बताने वाला हूँ, जिसकी सहायता से आराम से किसी भी किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और हर एक उसकी सहायता की जाएगी और हर एक उसकी बात सुनी जाएगी। अब तक किसानों की कोई बात नहीं सुनी जाती थी, लेकिन अब भजनलाल जी ने ऐसा कहा है कि हर एक बात को यहाँ पर पूरा अच्छे से सुना जाएगा और हर एक सहायता की जाएगी। जैसा कि मैं बताऊँ आपको, तो साथ में एक चीज़ और देख लो आप कि लगभग अब तक 49.93 लाख किसानों की ई-केवाईसी हुई है। लगभग इतने लोगों की ई-केवाईसी हुई है किसानों में और 11.88 लाख किसानों की ई-केवाईसी और साढ़े 5 लाख जो किसान हैं, उनका जो बैंक आधार सीडिंग है, वो होना बाकी है अब तक, ठीक है ना? जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो बाकी है और यदि जिनकी किस्तें नहीं आई है या जिनकी किस्त नहीं आई है, तो वो देखो उसके लिए टोल फ्री नंबर है, ये किसानों के लिए ही है, जिसमें ऊपर वाले आप देख पा रहे हैं, इनसे भी आप कॉल कर सकते हैं। यदि आप इनसे नहीं चाहे तो नई एक हेल्पलाइन जोड़ दी गई है, अभी-अभी जोड़ी गई है 1 जनवरी से कि पीएम की किसान नई हेल्पलाइन, ये नए नंबर हैं और ये नीचे वाले एक और नंबर हैं। तो आप किसी पे भी कॉल कर सकते हैं, किसान की पूरी सहायता की जाएगी, जिसमें आप हर एक चीज़ को, अपनी पूरी बात को आप आराम से रख सकेंगे और आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें मित्रों, तो ऐसा भी कहा है इन्होंने कि 2,50,000 तक किसान कर्ज माफी की संभावना बताई जा रही है। संभावना क्या, एकदम बयान में ऐसा कहा गया है कि रोडीलाल जी जो मीणा है ना, उन्होंने भी इस बारे में भी कहा था। तो किसान कर्ज माफी के लिए विधेयक पारित होना ज़रूरी होता है, जिसकी संभावना आने वाले समय में बताई जा रही है। यानी विधेयक जो पारित होता है, उस विधेयक के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है मित्रों? तो इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, तो जैसा कि मैं बताऊँ, किसान की आय जो है उसको भी दुगुनी किया जाने वाला है। आय में बहुत फ़र्क आने वाला है, क्योंकि पहले जो आय थी उसको दुगुनी कर दिया जाने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है, जैसा कि मैं बताऊँ आपको, कि वो जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 था, उसको तो 12,000 कर ही दिया गया है। उसको तो 12,000 कर ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि ग्रामीण एवं विकास विभाग के नवनियुक्त किरोड़ीलाल मीणा जी ने बयान सामने आया, इनका एक बयान सामने आया है। बयान सामने क्या आया है? ये आया कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का आश्वासन दिया। मीणा जी के बयान के अनुसार किसान की आय दोगुनी की जाएगी। इसके अतिरिक्त और मैं जैसा कि बताऊँ आपको, राजस्थान में संचालित योजनाओं की वजह से इन योजनाओं को धरातल पर अच्छे प्रकार से चलाया जा सके। जैसे ही किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, तो सब कुछ अच्छे से हर एक योजना को धरातल पर चलाया जाने के लिए सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए किसानों की आय स्वतः ही दोगुनी कर दी जाएगी। इसके अलावा किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में कई योजनाओं को राजस्थान के अंतर्गत लाने वाले हैं। केंद्र की योजना, जिनमें राजस्थान राज्य के किसान भी हिस्सा ले सकते हैं और योजनाओं का फायदा भी यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं, तो पीएम किसान सम्मान निधि राशि को बढ़ाकर 12,000 कर ही दिया गया है, जैसा कि आपको पता है। और इसके अतिरिक्त लाडली बहना प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या होता है, देखो अपने जो महिलाएं हैं, परिवार में जो महिलाएं हैं, तो लाडली बहना प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में संचालित, जिसके अंतर्गत महिलाओं को हर महीने मासिक वेतन पे कितने रुपए दिए जाते थे? 1500 से 2,000 रुपए। लगभग ये 1500 2,000 ही नहीं, 2500 तक रुपए दिए जाते थे, ठीक है ना? दिया जाता है ना, दिया जाता ही है इसमें, लाडली बहन प्रोत्साहन योजना में। इसमें 15 से 2,000 2500 तक भी दिया जा सकता है। इस योजना के तहत जो महिलाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ होने वाला है, ठीक है ना? सूत्रों की माने तो राजस्थान के अंतर्गत या तो लाडली बहन प्रोत्साहन योजना का संचालन होगा। अब देखो, यदि राजस्थान में इस लाडली बहना प्रोत्साहन योजना का संचालन होता है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है और अच्छी बात है। यदि ये नहीं होता है, तो महिलाओं महिलाओं के लिए, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए नई योजना निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी? नई योजना निकाली जाएगी, जो एकदम इसी के जैसी ही होगी और इसके अंतर्गत ही होगी, क्योंकि ये तो पहले वहाँ हमारे राजस्थान में थी ही नहीं। अभी बताया जा रहा है कि राजस्थान में ये मतलब लागू की जा सकती है। इसके अतिरिक्त लखपति दीदी योजना की यदि हम बात करें, जिसमें
जो महिलाएँ हैं, राजस्थान में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ वर्तमान सरकार 1 जनवरी 2022 को करने वाली है। मतलब 1 जनवरी 2024 को करने वाली है। अब तो 24 को ही करेगी, क्योंकि एक करने वाली थी। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये तो करने वाली थी। ये तो करने वाली थी, ठीक है ना? भाजपा सरकार के शपथ पत्र में वर्णित योजना में राजस्थान की लगभग 6 लाख महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के कार्य से राजस्थान की महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तथा महिलाओं को उनके व्यवसाय में अग्रणी होने का अवसर मिलेगा। इसलिए इस योजना को चलाया जा रहा है, लखपति दीदी योजना को। इसके अतिरिक्त देखो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक सरचार्ज और शुल्क भी माफ कर दिया गया है। यानी कि 200 यूनिट तक कोई मतलब शुल्क चार्ज नहीं लगेगा, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा और 100 यूनिट जो है वो तो फ्री मिल ही रही है जैसा कि आपको बताया, और 200 या 300 तक भी यूज़ करोगे तो भी कोई सरचार्ज नहीं लगने वाला, शुल्क उसमें माफ़ कर दिया गया है। क्योंकि इसमें देखो एक चीज़ और भी है कि जो बिजली बिल है आपका उसमें 75% काट के दिया जाएगा, यानी बिजली बिल जो है उसमें 75% की क्या मिलने वाली है आपको, छूट मिलने वाली है। क्या मिलने वाला है? छूट मिलने वाली है और लगभग आपके 25% में आप देख लीजिए तो 25 ही परसेंट बिल आने वाला आपका, इससे ज़्यादा कोई बिल नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें पेंशन को लेकर, तो जिसमें 4 लाख फर्जी पेंशनधारी पकड़े जाने के बाद में एक नई खबर सामने आ रही है कि जैसे ये 4 लाख जो लोग थे, 4 लाख जो लोग थे, मतलब जो फर्जी पेंशन ले रहे थे, जिनकी पेंशन थी ही नहीं, फर्जी ये पेंशन ले रहे थे, तो इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको तो पकड़ लिया गया है, इनको तो गिरोह में ले लिया गया है और इनका जो जो भी आपके लगाए हुए थे, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट थे उनको निरस्त कर दिया गया है। और इस पेंशन में ये बात भी है कि 1,13,000 तो बाहरी लोग शामिल थे, 1400 ये 6414 लोग ऐसे थे जो कोरोना में मृतक परिजन के फर्जी पेंशन ले रहे थे और 34,444 लोग ऐसे थे जो कर्मचारियों के वृद्धावस्था में पेंशन ला रहे थे, जो सरकारी के लोगों के थे। यानी सरकारी जो मतलब कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके परिजन थे 34,444 जो पेंशन का लाभ ले रहे थे, लेकिन उनको पेंशन दी नहीं जानी चाहिए थी हिसाब से तो, ठीक है ना? लेकिन उनको मिल रही थी, देख लो आप। तो इतने लोग थे यहाँ पर। तो अब उसको है ना, अब इसमें जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो पेंशन वाला सिस्टम है, इसमें क्या कर दिया गया है, अब बढ़ोतरी तो की गई है, पेंशन मिलेगी लगभग अब 1600, मतलब 1600 रुपए मिलने वाली है। 1600 रुपए तक तो आपको पेंशन मिलने वाली है, जिसमें जो परसों जो बयान कहा था भजन लाल जी के साथ, जिसमें किरोड़ी लाल जी मीणा भी थे, किरोड़ी लाल जी अपने मीणा भी था, उनके साथ ये चर्चा हुई है, उनके सहयोग से उन्होंने कहा है, साथ में उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि 1600 तक की जाए। तो ये पेंशन जो है वो 1600 तक मिलने वाली है आपकी, उसमें तो कोई दो राह नहीं है, क्योंकि इसका अभिवृद्धि होना तय है। अभिवृद्धि का भी मैंने परसों बता दिया था आपको, वो तो तय था, तो बिल्कुल तय होने वाला है। और इसके अतिरिक्त मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मनरेगा श्रमिक जो है ना, उनके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने कि प्रदेश भर में 1,35,75,371 मनरेगा श्रमिक है, जिनमें से लगभग 42,06,398 मनरेगा श्रमिक आई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हैं, जिनको केंद्र की दुर्घटना बीमा योजना के तहत 2 लाख की राशि दी जाएगी। यानी जो भी अपने वो हैं, उनको 2 लाख तक रुपए दिए जाएंगे भाई, ठीक है ना? जो मनरेगा श्रमिक है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अपने जो भजनलाल जी हैं, उन्होंने राज्य में सीबीआई को मिली हरी झंडी। हरी झंडी का मतलब है यहाँ पर सीबीआई को जो हरी झंडी दी गई है, तो पुलिस थाना मतलब तैनात, पुलिस थाने में महिला थाना तो देखो अलग होगा, महिला थाना अलग होगा और पुरुष जो थाना होगा वो अलग होगा। अलग-अलग प्रकार से 2 प्रकार के थानों का संचालन यहाँ पर किया गया है, जिसमें पूरे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, ये क्यों किया जाए? ये क्योंकि ये भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इन्होंने सीबीआई की बैठक मतलब सीबीआई की एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सीबीआई का गठन कर दिया गया है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिससे कि पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो सके। ठीक है मित्रों, और इसके अतिरिक्त ये जो योजनाएँ हैं, जैसा कि आपको पता ही है इनके बारे में कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ₹450 में सिलेंडर का वादा किया गया है। 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा इन्होंने किया है। किसान सम्मान निधि के तहत ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, 12,000 रुपए, है ना? और हर जिले में 1 महिला थाना, हर पुलिस स्टेशन में डेस्क एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। 12वीं की परीक्षा की पास करने वाले मेधावी लड़कियों को स्कूटी का वादा और गरीब परिवार की लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई जो है, वो एकदम फ्री दी जाने वाली है मित्रों। ठीक है? धन्यवाद।